है गाइस, कैसे हैं आप सभी? कैसे डील कर रहे हैं अपने डिप्रेशन को, एंजाइटी को? आज मैं साइकेट्रिस्ट पे वीडियो बनाने वाला हूँ और साइकेट्रिस्ट का जो रियलिटी है आप लोगों के सामने उन्हें एक्सपोज करने वाला हूँ। जितना मैंने उनको नोटिस किया कि एक्चुअली में साइकेट्रिस्ट आपको रियल चीज़ बताते क्यों नहीं है, जो रियल प्रॉब्लम है वो बताने के बजाय आपको मेडिसिन पे मेडिसिन लिखते रहते हैं और आप दौड़ते ही रहते हैं उनके पास सालों सालों तक और कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है आपके डिप्रेशन में। आपके डिप्रेशन से रिलेटेड जो कुछ भी इश्यूज़ हो जाते हैं आपको, तो उसमें उनके मेडिसिन से ज़्यादा कुछ असर पड़ता नहीं है। बस आप उनके मेडिसिन को खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बस यही आपका दिनचर्या हो जाता है आपका हमारा। एक्चुअली मैंने ये सब कुछ झेला है इसलिए मुझे पता है। तो आपको डिप्रेशन में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आपके बॉडी में आ रहे हैं, जो सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, जिसके टर्म जो कुछ भी आपने नेट पे सर्च कर रखा है, जैसे हेल्थ एंजाइटी, DPDR और इंसोमेनिया, ऐसे करके पता नहीं कितने सारे टर्म्स हैं इससे डिप्रेशन से रिलेटेड बीमारियों का। वो सब कुछ का रीज़न बस एक ही है, जो आपका ब्रेन जो डिप्रेस हुआ, डिप्रेशन में गए तो हमारे ब्रेन में इतने सारे नेगेटिव हार्मोन सेक्रेट हुए जिसकी वजह से हमारा ब्रेन नेगेटिव हो गया बहुत ज़्यादा। और उस नेगेटिविटी की वजह से हमारा जो ब्रेन है वो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट किया और उस नेगेटिव थॉट की वजह से और उस नेगेटिव थॉट को हम रियलिटी समझ लेते हैं। जब हमारा ब्रेन डिप्रेस रहता है तो उस नेगेटिव थॉट को हम रियल समझ लेते हैं। हमें लगता है कि ऐसा ही सच में हमारे साथ होने वाला है और हमारी एंजाइटी बढ़ते जाती है और उस जो नेगेटिव थॉट का जो साइकिल है स्ट्रॉन्ग होते जाता है हमारे ब्रेन में और हमारी एंजाइटी बढ़ते जाती है, जिसकी वजह से हम पैनिक होते हैं, 24 घंटा डरे सहमे रहते हैं। उस कारण हमारे बॉडी का जो नर्व है ना, जिससे हमारे बॉडी का एक एक ग्लैंड, एक एक ऑर्गन, ब्रेन का एक एक सेल, एक एक न्यूरॉन जुड़ा हुआ है, वो हमारे बॉडी के वो सारे नर्व सेंसिटिव हो जाते हैं और उन सारे नर्व के सेंसिटिव होने के कारण हमारे बॉडी में अनेकों प्रकार के सिम्टम्स आते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि पता नहीं कितने प्रकार के सिम्टम्स आते हैं। किसी को कुछ सिम्टम्स है, किसी को कुछ सिम्टम्स है और उस सिम्टम्स को हम लोगों से कनेक्ट करते रहते हैं, जिनको भी कुछ हुआ है उनसे जोड़ के खुद को भी देखते रहते हैं और हमारा सिम्टम्स फिर और बढ़ते जाता है कि ब्रेन इतना नेगेटिव हो गया है ना कि आप जैसा सोचिएगा वो वैसा सिम्टम्स क्रिएट करेगा और हम इसमें फंसते जाते हैं और हमें इसमें फंसने का मेन रीज़न भी पता नहीं होता है। फिर हम डॉक्टर के पास जाना स्टार्ट करते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास। वो हमें बताते हैं ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, फालतू के इतने सारे बीमारियों के नाम दे रखे उन्होंने और मुझे लगता है रियल कोज उनको पता भी नहीं है कि क्यों हो रहा है। मेन इसका प्रॉब्लम है कि आपके बॉडी का नर्व सेंसिटिव हो गया है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा कोई दिक्कत ही नहीं है आपके बॉडी में भाई, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको, आपके बॉडी का नर्व सेंसिटिव हो गया, इसलिए सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। और ये डॉक्टर आपको बताते नहीं हैं, हमें बताते नहीं हैं और मुझे नहीं लगता कि इनको पता नहीं होगा, क्योंकि इतनी जो पढ़ाई किया है ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, ह्यूमन बॉडी ब्रेन के बारे में, ये बात तो पता ही होनी चाहिए एटलीस्ट यार। मुझे पता है इस बात का, मुझे पता चल गया। मैं जस्ट 1 साल सफ़र किया हूँ, उस 1 साल में सब कुछ पढ़ लिया। हमें लगता है कि ये क्यों हुआ, कैसे ठीक करना है और मैं हील हो चुका हूँ आज। तो इनको तो पता ही होगा। तो मुझे लगता है कि ये बताते नहीं हैं कि इनका धंधा चलते रहे, इनका बिजनेस चलते रहे
और लोग इनके पास आते जाते रहें और पैसे ये लूटते रहें। और हम इसमें इतना कमज़ोर हो जाते हैं ना कि हमें किसी प्रकार की हेल्प चाहिए होती है, कि कोई दिलासा दिला दे कि इस चीज़ से ये ठीक होगा। और वो इनसे मिलता है साइकेट्रिस्ट के पास जाने पे कि थोड़ा बहुत हो पाता है कि ये मेडिसिन लिख रहा है ना, इससे ठीक होगा। उससे कुछ नहीं होता है भाई, जस्ट नींद आएगी, कुछ चीज़ का दवा नहीं दे रहे हो। ब्रेन पे उतना रिसर्च हुआ ही नहीं है, ब्रेन के बारे में क्या जान सकते हैं भाई। वो नींद की दवा दे रहे हैं, आपके नर्व, आप सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे तो नर्व थोड़ा डिसेंटिसाइज होगा तो थोड़ा सिम्टम्स नॉर्मल रहता है वो। फिर जैसे आप दवा छोड़िएगा फिर वही सिम्टम्स शुरू हो जाता है आपकी बॉडी में। तो आपको जानना होगा कि इन साइकेट्रिस्ट का मेन टारगेट क्या है, आपसे पैसा लूटना। तो पहले प्रॉब्लम्स को समझिए कि आपको कुछ हुआ ही नहीं है, जस्ट नर्व सेंसिटिव हुआ है। और ये रियल मेन कॉज आपको बता नहीं रहे हैं, कि इनको पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन पता तो ज़रूर होना चाहिए इतना बात। तो मैं इतना कहना चाहूँगा आप लोगों से कि इनके पास आना जाना छोड़ो, फालतू का चक्कर लगाना छोड़ो, दौड़ते रह जाओगे, ये पैसा लूटते रहेंगे आपसे। और सेल्फ हीलिंग की टेक्निक सीखो, सेल्फ हील कैसे होना है। ये सेल्फ हील हो जाता है भाई, मैं सेल्फ हील करके सामने खड़ा हूँ, मैंने सेल्फ खुद से ठीक किया, नो मेडिसिन, कोई साइकेट्रिस्ट हेल्प नहीं, खुद से ठीक किया, खुद से। तो सेल्फ हीलिंग सीखो, नर्व को डिसेंटिसाइज करना सीखो, नर्व को, जिसके वजह से ये बॉडी के सारे ऑर्गन्स में, कभी हार्ट में, कभी लंग्स में, कभी किडनी में, कभी लिवर में, कभी ब्रेन में, कभी आँख में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, ये सारे प्रॉब्लम्स आपके नर्व के सेंसिटिव होने की वजह से आ रहे हैं। आपको हुआ कुछ नहीं है भाई। तो आप अपने नर्व को डिसेंटिसाइज करने का टेक्निक सीखो, उसको डिसेंटिसाइज करना कैसे है। नर्व डिसेंटिसाइज हो जाएगा, आपका सारा सिम्टम थ्रू आउट के लिए रिमूव हो जाएगा, थ्रू आउट, हमेशा थ्रू आउट लाइफ के लिए रिमूव हो जाएगा। और आप बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ हो जाओगे, पहले से भी ताकतवर और शक्तिशाली हो जाओगे, मेंटली फिजिकली दोनों। तो इन डॉक्टरों का चक्कर लगाना छोड़ो, ये सिर्फ पैसा लूटेंगे। मुझे तो लगता है इतना ही, जो ये साइकेट्रिस्ट ना बस लूटते हैं, रियल कॉज बताते नहीं हैं। और हमारा ब्रेन इसमें इतना कमज़ोर हुआ होता है ना कि ये जो कुछ भी बता देते हैं हम वही मान लेते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, और हमारा ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है उस बात को, और फिर हो गया काम, फंसे रहो पूरी लाइफ, थ्रू आउट लाइफ। इससे कभी मत निकलो, लाइफ ऐसे ख़राब करनी है तो ठीक है, आप भी जाते रहो डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास, वो आपसे पैसा लूटते रहेंगे, इवन पैसा भी लूटेंगे, और आपकी हीलिंग भी नहीं होगी, आप ठीक भी नहीं हो पाओगे, क्या फ़ायदा भाई। अगर पैसा ले रहा है तो आपको ठीक कर देना चाहिए ना उसको, और वो भी कि थ्रू आउट लाइफ के लिए ठीक होनी चाहिए तुम्हारी प्रॉब्लम। पैसा ले रहा है तो ठीक करे थ्रू आउट लाइफ के लिए। तो वहाँ पूरी कंप्लीट हीलिंग नहीं है भाई। वो बोलेंगे कि आपका फियर तो ख़त्म होगा लेकिन 100% ख़त्म नहीं होगा, साइकेट्रिस्ट बोलते हैं। और मैं यहाँ ये बोलता हूँ आपका फियर ख़त्म भी होगा और 110% कम्प्लीटली ख़त्म होगा। इवन आप पहले से भी ज़्यादा डेयरिंग इंसान हो जाओगे, पहले से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, पहले से भी ज़्यादा ताकतवर, शक्तिशाली, और आपके अंदर बिल्कुल डर नहीं रहेगा किसी भी बात का। अगर सेल्फ हीलिंग कर लिए तो नर्व को डिसेंटिसाइज करके, तो इस पे वर्क करो कि इसको सेल्फ हील करना है, नर्व को डिसेंटिसाइज कैसे करना है ये सीखो, और आपकी सेल्फ हीलिंग आपके पास है। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल कोई भी सिम्टम्स नहीं रहेगा। ये जितने भी आपके बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं ना भाई, वो सारे सिम्टम्स नर्व सेंसिटिव होने की वजह से आ रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई, मेरी बात को मानो, आपको कुछ नहीं हुआ, आपका रिपोर्ट सारा नॉर्मल है ना, तो आपको कुछ नहीं हुआ है। नर्व सेंसिटिव हो गया, उसके वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इसको ठीक करने का बस यही तरीका है, नर्व को डिसेंटिसाइज करना सीखो कि नर्व को डिसेंटिसाइज कैसे करें। नर्व डिसेंटिसाइज हो जाएगा, ये सारे सिम्टम्स ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और साइकेट्रिस्ट के पास आना जाना बंद करो, पैसा लूटते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, चलो, थैंक यू।